नमस्कार दोस्तों, मैं काफ़ी दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ। बीच में इतना बिजी हो जाता हूँ ना दोस्तों, मैं क्या बताऊँ कि मैं वीडियो तक नहीं बना सकता, जबकि मैं एकदम सादा सिंपल वीडियो बनाता हूँ। आप देखते भी होंगे हमारे वीडियो का क्वालिटी ऐसा कुछ रहता नहीं, बस है कि फोकस पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि आपको वो जो मैं ट्रिक बताऊँ वो चीज़ समझ में आ जाए और अपना आप उससे आपको कुछ फ़ायदा हो, आप उसको अपने डिज़ाइन में उसको बना सके, आप उससे अपना डिज़ाइन इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मुझे एक जॉब मिला है जिसको मैं, टाइम तो नहीं मिला फिर भी मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि फाइबर लेज़र का ज़माना है और फाइबर लेज़र में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन आते हैं। कोई धुंधला फ़ोटो दे देगा, कोई आएगा वो टेढ़ा दे देगा, कोई कहाँ से खींच के दे देगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। और आप एज अ ऑनर है फाइबर लेज़र के तो आपको काटना ही है, अदरवाइज़ आपको कस्टमर छोड़नी पड़ेगी। तो आज मैं ऐसे ही, आज मुझे एक डिज़ाइन आया है जिसको सीढ़ी का रेलिंग के लिए का डिज़ाइन हमको भेजा है। मैं उसको आपको मैं समझा कि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है और बताना भी बहुत ज़रूरी कि इस तरह के आने पर आप क्या करें, कैसे डिज़ाइन बनाएं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आप नए देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे इस बेल आइकन के बटन को दबा दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। अगर आप हमसे इस तरह का कुछ प्रैक्टिकली डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, ऐसा कोई थ्योरेटिकली नहीं कि वो तो कोई भी बता दे कि इस तरह से डिज़ाइन होता है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। मैं प्रैक्टिकली टाइप में बताता हूँ कि इसका डिज़ाइनिंग के बाद क्या होगा, कटिंग के लिए क्या करना है, किस तरह से ग्रिल आपका मजबूत बनेगा, कैसे आपको क्या ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो दे दिया वही काट दो। वैसा ही इसमें प्रैक्टिकली जो दिक्कतें होता है वो सारा कुछ समझाते हुए मैं सिखाता हूँ। अगर आप हमसे ये कोरल ड्रॉ का डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं फाइबर लेज़र या सीएनसी के लिए, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमको आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारा नंबर है 8804636780, 8804636710। ठीक है, 8804636710। मैं भी कभी कभी ना, चलो ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या आया है डिज़ाइन। ओके, यही है डिज़ाइन, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं व्हाट्सएप में आता है हमारे पास, ये देखिए ये एक डिज़ाइन आया है। अब इसको ये, अब किधर से शुरुआत करें, क्या करें, किसी को दे देने से उसको समझ में ही नहीं आएगा कैसे ये डिज़ाइन बनाया जाता है कैसे। तो दोस्तों पहले पहले तो ये डिज़ाइन टेढ़ा है, तो हमारा जो पहला काम होता है वो होता है कि मैं इस डिज़ाइन को सीधा करूँ। कोई भी चीज़ अगर आप सीधा, आपके सामने नज़र के सामने एकदम सीधा कोई डिज़ाइन रहेगा तो आप उसको जल्दी से आप उसको रीड कर सकते हैं कि ये गोल है, चौकोर है, बर्फ़ी है, आलू है, प्याज है। आप आराम से समझ सकते हैं कि ये इसमें ये है ना। मगर ये टेढ़ा रहेगा तो आपको पता ही नहीं चला वो कोना में क्या है, ये कोना में क्या है, इधर क्या है, तो बुझे भी नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम है डिज़ाइन को मैं सीधा करूँगा। जब सीधा कर दूँगा तब कैसे बनाया जाएगा मैं बताऊँगा। तो पहले डिज़ाइन को छोटा करते हैं, फिर सीधा करते हैं। सीधा करने के लिए पहले इसका थोड़ा सा क्वालिटी हम लोग सुधार देते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन हमने बोला, आप इसको क्लिक करें, इफेक्ट में जाएं, एडजस्ट, ऑटो एडजस्ट, ठीक है। देखिए थोड़ा सा चमक आ जाएगा इसमें, ठीक है। या जिसको, जिसका वर्सन छोटा उसमें बीट मैप में आता है ऑटो एडजस्ट, ठीक है। किसी में ऑब्जेक्ट में आता है, किसी में बीट मैप में आता है। ये हो गया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट में एक प्रोस्पेक्टिव करके ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा, इसमें ग्राफें बन जाएंगी। ये पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देगा। आपको क्या करना है कि डिज़ाइन को सीधा करना है। तो कोई भी डिज़ाइन सीधा करने के लिए आपको एक तरफ से उसका एंगल पकड़ना पड़ेगा कि हम किधर से सीधा रखें, अपना आप बैलेंसिंग किधर करें। तो
नीचे की तरफ देखिए थोड़ा टेढ़ा, इसको अगर हम बैलेंस कर देंगे तो बाकी इसी के हिसाब से हम सीधा रखेंगे। जैसे कि ये मैं उसको उठाया, देखिए अभी मैं गाइडलाइन दिखा के आऊँगा, दिखाऊँगा कि ये देखिए ये ऊपर से मैं गाइडलाइन लाया, ठीक है। अब देखिए ये, अब इसी के हिसाब से मैं टोटल डिजाइन को सीधा करूँगा। ये हमारा सीधा हो गया, ठीक है नीचे। अब इसी के हिसाब से सीधा करूँगा, इसको मैं दबाने की कोशिश करूँगा कि ये पैरेलल हो जाए। देखिए फिर नीचे से गोलमाल हो रहा है, फिर इसको करने की कोशिश करूँगा, ठीक हो गया। फिर और इसको दबाने की कोशिश करूँगा, फिर नीचे से भी भागेगा। तो ऊपर से भागेंगे तो न्यूटन थर्ड ला है ना, ऊपर से भागे नीचे से भी भागेगा, ठीक है। देखिए ये हो गया करीब करीब। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। एक गाइडलाइन ला के चेक करता है ये सीधा हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा और उसको बढ़ा देते हैं। अभी दोस्तों क्लियर है एकदम, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ये डिज़ाइन हमारा 90% 95% ये सीधा हो चुका। अभी मुझे पता चल रहा है कि इसमें किस चीज़ को कैसे डिज़ाइन करना है, ये डिज़ाइन का कौन सा हिस्सा है, क्या बना है, वो अब क्लियर समझ में आ जा रहा है। ओके, अब मैं इसको छोड़ दूंगा। अब मैं क्रॉप टूल लूँगा और अपने हिसाब से मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक क्रॉप किया, एंटर मारा, ओके। देखिए अब ये हमारा डिज़ाइन, अब मुझे इस पर बनाना है। आपको समझ गए होंगे बेसिक पहला काम क्या करना है। और जैसे मैं सबको बताता हूँ, अपने क्लास में भी सबको बताता रहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत है। मैं इसको टिंट करता हूँ। मुझे बीच वाला डिज़ाइन भी, अगर ये देखिए बीच वाला डिज़ाइन हमको एकदम क्लियर मिल रहा सीधा है, इससे कोई मतलब नहीं। एक ब्लॉक भी अपने को मिल गया तो मैं तो उसको समझ जाऊंगा ना, तो उतने ही काम होता है ये सीधा करने का, ठीक है। ये हमारा एकदम क्लियर है कि डिज़ाइन अब मुझे पता चल रहा है क्या नहीं है। अब मैं डिज़ाइन को बनाऊंगा, ट्रेस करूंगा, ठीक है। अब ये ट्रेस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करना है, ये भी समझने का फेरा है। इतना घिजिर है, कोई बोलेगा सर कैसे करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, शुरुआत कहाँ से करें, अंत कहाँ से करें, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत इजी चीज़ है। आदमी इसी तरह का डिज़ाइन मांगता है कि मैं जल्दी से बना दूँ, और कुछ लोग इसको देख के परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और मैं जैसे अपने क्लास में सभी को बताता रहता हूँ, सभी क्लास, चाहे अपने देश के स्टूडेंट के, चाहे देश के बाहर के भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, उसको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि डिज़ाइन को देख के पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि हम शुरुआत कहाँ से करना है, टूल्स कौन सा करना है वो अलग बात है, मगर आपको एक डिज़ाइन दिमाग में बैठ जाएगा तो आप बहुत इजी, आप घर से जब निकलते हैं कहीं जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, तो आपके दिमाग में रूट बन जाता है कि अरे शाम का वक्त है, इधर से ट्रैफिक होगा, इधर से नहीं होगा, हम इधर से जाएंगे। तो पहले आप 1 सेकंड में रूट बना लेते हैं, उसी के अनुसार आप पैदल या गाड़ी से जाते हैं, है ना। ऐसा तो रोड में चल के आप थोड़ी जो बनाते हैं, कि आप तो घर से निकलते वक्त ही बना लेते हैं ना कि इस रोड से जाना है कि उस रोड से, तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वैसे अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि ये डिज़ाइन क्या है, अरे ये तो हम बड़ी इजी है, ये तो ऐसा कर देंगे, जैसे कि इसमें मैं बताता हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए नीचे वाला है, ये बहुत इजीली आप स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल पेस्ट है, आप कर सकते हैं। वही उसको कॉपी कर दिया, ऊपर बनी। अब जैसे रहा ये, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, आपको लग रहा बहुत सारा चीज़, मैं एक चीज़ पकड़ता हूँ, बस इतना ही डिज़ाइन बनानी है। मात्र इतना ही है। अब आप बोलिएगा कैसे, तो मैं बताता हूँ, मात्र इतना ही बनाना है। अब कोई बोलेगा सर ऐसा कैसे, तो देखो
ये मैं आधा बनाया और ये डिज़ाइन का आधा बनाया। अब ये डिज़ाइन यहाँ से मैं रिपीट करूँगा तो इसका आधा रिपीट हो जाएगा, इसका आधा उधर रिपीट हो जाएगा, फिर वो रिपीट करते हुए चला जाऊँगा मैं। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या है। मैं इसके बाउंड्री वाल का छोड़ दीजिए आप, मैं इसके अंदर के डिज़ाइन, ये बॉक्स के अंदर का डिज़ाइन ही मैं खाली बनाऊंगा, ठीक है। ये इसके अंदर, ये यहाँ से नीचे, यहाँ से, और इसी को रिपीट करते चला जाऊंगा ना, ये पूरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ कुछ लोग तो बहुत खुश हो जा रहे होंगे, अरे सर क्या बता दिए। बता नहीं दिए, यही है टेक्निक। आप कितना कमती समय में कितना एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं, उसी को, वही डिज़ाइन कामयाब होता है। सामने वाला ये नहीं पूछेगा कि आप कितना देर में बनाया, वो उसको एकदम परफेक्ट डिज़ाइन चाहिए। वो आपका मेथड नहीं पूछेगा कि आप किस चीज़ से कैसे बनाए, कौन सा टूल्स यूज़ किया, कौन सा ऑप्शन यूज़ किया। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको फिर से एक बार सुधारने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर अगर सेंटर अगर हमको मिल जाए तो ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा चलिए, उतना हम लोग अपने से कर लेंगे। हमारे पास आगे इधर देखते हैं, शायद इस तरफ मिल जाए। हाँ देखिए, इस तरफ हमको पूरा डिज़ाइन मिल गया, ठीक है। ये जो आपका येलो के अंदर जो दिख रहा है, आपने ये बना दिया ना, पूरा डिज़ाइन बन गया। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा बतौलाबाजी नहीं करते हैं, डायरेक्ट काम पे हम लोग लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बनाना कैसे, हम पहले लॉक कर देते हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। यहाँ एक गाइडलाइन दे देते हैं इसकी, यहाँ से, और एक यहाँ एक बैरियर कि भैया हमको इतनी दूर तक बनानी है, ठीक है। अब इसमें दो तीन किस्म का बात है। या तो आप कनेक्टिंग डिज़ाइन बनाओगे या कटिंग डिज़ाइन बनाओगे। तो ये वाइट वाइट पार्ट है, ये कनेक्टिंग डिज़ाइन है ना। आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, या कटिंग डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कटिंग ये अंदर वाला हिस्सा हो गया, कनेक्टिंग ये वाला हिस्सा हो गया। तब चूँकि जल्दी तो होगा इसका कटिंग वाला हिस्सा बनाने में, ठीक है, तो हम कटिंग वाला हिस्सा ही बनाते हैं। ओके, तो 3 पॉइंट कर्व लेते हैं पहले। यहाँ से ऐसा किया मैंने, पहले इसको अब हेयर लाइन कर देते हैं, ठीक है। ऊपर भी एक गाइडलाइन लेकर आ जाते हैं कि हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा स्पीड से बनाना चालू करते हैं। इस तरह का हम लोग इसको प्यूरिफाई भी करते चले जाते हैं। प्यूरिफाई मतलब कि उसको ठीक ठाक करते चले जाते हैं। एक्चुअली हम लोग जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो है कटिंग। जो पार्ट कट हो जाएगा ना, वो उस पार्ट को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। टाइम तो काफ़ी लगेगा, मगर हमारे कोई एंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं, ये लर्निंग वीडियो है, तो आपको तो देखना तो पड़ेगा ही कैसा है। शुरू से अंत तक देखिए इसको। आपको इस तरह का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा।
तो दोस्तों जैसे ये देखिए ये कंप्लीट होने का है। मैं करीब करीब ये हो चुका है। मैं एक्चुअली ट्रेसिंग है इसलिए मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाया। टाइम टेकिंग जॉब है ना, इसीलिए आदमी थोड़ा बोर हो जाता है। अब देखिए ये फाइनल स्टेज में है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए आधा मैं बोल रहा था कि आधा मैं बनाऊंगा, तो देखिए आधा करीब करीब ये बन चुका है। और ये हम सब ये बाकी है। ओहो, ये एक बाकी है। ये थोड़ा ओवरलैप करके एक्चुअली बनाया जाता है। मैं जब इसको कटिंग करूँगा ना, तो एक्चुअली फ़ोटो थोड़ा छोटा बड़ा बहुत सारा उसमें रीज़न है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरलैप करके हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं कि वो मैच कर जाए। ठीक है, देखिए इसीलिए ये जितने भी सीएनसी ऑपरेटर हैं, ऑनर हैं, चाहे डिज़ाइनर हैं, अगर आप कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हैं, आपको कोई समस्या आती है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारा डिज़ाइन अच्छा से बना लेते हैं, मगर जैसे आप उसको फाइनल फाइनल करते हैं ना, फाइनल बोलने से कि आप उसको वेल्ड करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो हमने उन बहुत सारे प्रॉब्लमों का हल निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि आप पूरा मेहनत की आप 4 बार भी बनाइएगा ना, फिर भी दिक्कत आने लगता है कभी कभी। तो आदमी परेशान हो जाता है कि हम एकदम सब मेथड सब कुछ सही कर रहे हैं, मगर ये वेल्ड नहीं हो रहा है, चाहे ट्रिम नहीं हो रहा है, चाहे यहाँ यहाँ कुछ हो रहा है। मैं सारा प्रोसेस एकदम सेम कर रहा हूँ जैसे किया जाता है, जैसे बनाया जाता है, मगर तो चूँकि कोरल ड्रॉ में मैं बताता हूँ हमेशा फाइनल का टाइम बहुत सारा मल्टीपल अगर इमेज रहेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अब वो प्रॉब्लम किस लिए आता है वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के चक्कर में आता है, हो सकता है कुछ और भी रीज़न हो सकता है जिसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। रैम है क्या, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो बताना जिसका सटीक आंसर मिलना मुश्किल हो जाता है। ग्राफिक कार्ड है क्या नहीं है, तो इसलिए हम देखिए ये हमारा ये बन के रेडी हो गया, ये आधा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ग्रुप। ठीक है, और एक स्क्वायर से इसको कटिंग कर देता हूँ यहाँ से। पकड़ा, इसको ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम। और यहाँ से भी मैं एक जगह ट्रिम कर देता हूँ।
और थोड़ा सा, थोड़ा सा। इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ दोनों तरफ से। ओके, अब ये दोनों तरफ से ये बराबर हो गया। अब मैं एक बार फाइनल थोड़ा सा चेकअप कर लेते हैं। क्या होता है कि बाद में कुछ करने से अच्छा कि एक बार आप देख लो एक ध्यान से, कहीं कुछ 19-20 तो नहीं है ना, क्या है? ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो ये छोटी 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 गड़बड़ियाँ हैं जिसको आप ठीक है। बनाते वक्त तो एक्चुअली लगेगा कि आप बहुत अच्छा बनाए, मगर कुछ छोटे छोटे चीज़ से आपको फिनिशिंग में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं तो दोस्तों ये सारा डिज़ाइन हमारा ये अंदर का ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको मल्टीपल पेस्ट करूँगा। ठीक है, ये मैं इसको ग्रुप किया, ये दोनों को पेस्ट किया, वेल्ड कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको फिर मैं यहाँ से फिर एक बार पेस्ट किया। ओके, अब देखते जाओ देखते जाओ। इसको फिर मैं इस तरफ पेस्ट किया। ठीक है, एक बार ऐसे ही एक बार और कर दिया। अब ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया दोस्तों। ये कटिंग पार्ट है, डिज़ाइन का ये कट पार्ट है। ठीक है, अभी आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कैसे ये डिज़ाइन का एक पार्ट है। अब कोई बोले क्या, तो ऊपर नीचे हमको ये बाउंड्री वॉल है। ठीक है, ये बाउंड्री वॉल कैसे ये क्लिक बनेगा? ठीक है, अब यहाँ देखो आप। ठीक है, ये एक स्टार है। ठीक है, यहाँ देखो स्टार हम लेते हैं यहाँ से रेडीमेड वाला 5 पॉइंट वाला। एक दो तीन चार पाँच छः पॉइंट वाला। नहीं नहीं, ये स्टार नहीं होगा यार, ये कहाँ गया? यहाँ से चले हटाए, पहले हम ये स्क्वायर ये ले लेते हैं, इसको 45 डिग्री में टर्न करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में ये 2 लाइन चाहिए अपने को। तो मैं क्या किया, एक लाइन खींच दिया।
2 पॉइंट लाइन से इसको 45 इंटू 45 इसको इसके साथ, ठीक है। ये दोनों को मैं ठीक है, ये हमारा ये रेडी हो गया। ये 2 पॉइंट का मैं कर देता हूँ, ग्रुप जी। ओके, अब देखिए ये वाला मैं बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, 45 थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इसको। देखिए बॉडी का शर्ट सटा हुआ, वेल्ड कर देंगे ना तो ये पूरा हो जाएगा एक साथ। ओके, अब इसको ये वाला लाइन को कटिंग कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे। ये दोनों लाल लाल को टॉप अलाइनमेंट किया, ये इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिए दोनों के साथ, वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मल्टीपल पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं पकड़ा, कंट्रोल जी किया, इसको अनग्रुप किया, इसको इसके साथ लेफ्ट अलाइनमेंट एंड लेफ्ट ई, हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट एंड लेफ्ट। इसको फिर किया मैं कॉपी, ये देखिए कितना जल्दी बनेगा, एकदम परफेक्ट। इस तरह से ही बहुत सारे कारण हो सकते हैं बनाने के, मगर इस तरह से हमारा थोड़ा सा लेट लगता है, मगर सब परफेक्टली बनते चले जाता है। क्या होगी भाई, ये अनग्रुप नहीं हुआ लगता। लेफ्ट ई, ग्रुप, इसको इसके साथ लेफ्ट ई, हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट। देखिए एकदम परफेक्ट होते चला जाएगा।
किसी भी तरह का आपको रिस्क रहेगा ही नहीं। एक होता है ना कि सर रिस्क हो जा रहा है, तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ये मेढ़ा हो जाएगा, कुछ नहीं, इसको राइट ही। फिर ये जो छुप गया इसके अंदर, एक जो छुपा हुआ, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप ऐसा कुछ मत समझिए कुछ और है। इसको पकड़िए, इसको ये अनग्रुप ऑल। अभी फाइनल स्टेज में दोस्तों, अभी आप इसको देखना तो पड़ेगा ही अगर आप इस लाइन में रहेंगे तो। अगर आप सीएनसी या फाइबर लेज़र का ओनर है, या तो हमारा एक स्कीम चलता है जिसमें आप हमारे कंपनी को एज ए डिज़ाइनर हायर कर सकते हैं। हम अगर आप सेम डे में हम लोग आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करवाते हैं। सेम डे होगा क्या ना कि आप जैसे डिज़ाइन देते हैं आपको सेम डे मिल जाएगा, जितना भी डिज़ाइन का। हम लोग मंथली चार्ज करते हैं, उसमें पर डिज़ाइन नहीं चार्ज करते हैं। आप कैसा भी टिपिकल से टिपिकल कैसा भी डिज़ाइन दें, उसमें आपको मंथली चार्ज होता है। ठीक है, वो हम मंथली चार्ज करते हैं, उसमें पर डिज़ाइन नहीं चार्ज करते हैं। ये भी हमारा एक स्कीम चलता है। ठीक है, अभी देखिए ये बन चुका है। अब देखिए मैं क्या करूं, मैं एक लेता हूं, एक साइज में लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए साइज तो हमको यही लेना पड़ेगा, नेचुरली है। ठीक है, मैं इसके इतना साइज ले लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब CE कर देते हैं इसको। पहले हम लोग देखिए इसको एकदम देखिए कितना पार्ट कट जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको पकड़ के इसके साथ सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ CE, और मैं इसको इंटरसेट कर दूंगा इस डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन पकड़ा और इस बॉक्स को पकड़ा, इंटरसेट, ये है इंटरसेट। ठीक है, अब ये बाहर वाला डिज़ाइन ये डिज़ाइन इंटरसेट हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका बाउंड्री वॉल लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए ये क्या डबल हो गया क्या? नहीं, डबल नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ। ओके, थोड़ा सा इधर से भी। अब बोलिए क्यों? हमने तो कटिंग वाला डिज़ाइन बनाया है ना, तो इसके साथ हमको ट्रिम करना पड़ेगा ना। ठीक है, एक बार इसको इसके साथ सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, फिर इसको वो येलो के साथ ट्रिम कर दूंगा मैं।
कोई भी चीज़ ध्यान से देखें तो आपको कभी भी आगे दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन मैच किया आपका। ओके, ठीक है। अब एक इसके साथ ये कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ तक था, और ये यहाँ तक था। ओके, इसको मैं पकड़ के लाता हूँ इसका नीचे। ये दोनों लाल वाले को मैं सेंटर अलाइनमेंट करूँगा। दोनों को पकड़ा सी, कंट्रोल जी, ठीक है। अब इसको इसके साथ बीच वाले के साथ वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको वेल्ड कर दिया आपस में, ठीक है। अब इसको लाया नीचे, थोड़ा सा और नीचे, इतना ठीक है। ऊपर भी चेक कर दूं मैं, एकदम परफेक्ट है। ये दोनों को सेंटर अलाइनमेंट सी किया, कंट्रोल जी किया, फिर बीच वाले के साथ वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट करके वेल्ड कर दिया हमने। ये आपका एक कंप्लीट डिज़ाइन तैयार हो चुका है रेलिंग के लिए। अब आप बताइए, कोई बोलेगा तो ये क्या बोलेगा कि बहुत सारे डिजाइन है सर, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर मैंने बताया ना आपको कैसे किया जाता है, बहुत सी आसान है। इसलिए डिज़ाइन देख के कभी भी हड़कने के नहीं है, बहुत इजी वे में कोई भी हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमसे इस तरह का ट्रिक्स फाइबर लेज़र के लिए, सीएनसी के लिए सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें। 1 महीने का कोर्स है हमारा, ऑनलाइन सिखाता हूँ कोरोडो में। 8804636710। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।